हाँ तो स्टूडेंट, आइए आज हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब तक हम 4 टॉपिक करा चुके हैं। हम इंग्लिश ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दों के विभेद चल रहे हैं। शब्द कितने तरह के होते हैं, जिसमें हम 4 तरह के करा चुके हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। आज हम शुरू कर रहे हैं एडवर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब वह शब्द होता है, एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाई जो के मॉडिफाई करता है ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब को, एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव को, और एनोदर एडवर्ब, किसी दूसरे एडवर्ब को। अब थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। एक एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो कि विशेषता बताता है किसी वर्ब की, क्रिया की, किसी एडजेक्टिव की, विशेषण की, या किसी दूसरे एडवर्ब की, क्रिया विशेषण की। तो हमारा एडजेक्टिव जो था वो विशेषता बताता था नाउन की और प्रोनाउन की, और हमारा जो एडवर्ब है वो विशेषता बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की और किसी दूसरे एडवर्ब की। ठीक है, एडवर्ब समझ में आ गया क्या होता है। अब एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। मीरा इज वेरी हैप्पी टुडे। इतना ही रहने दो, वेरी हैप्पी। मीरा इज़ वेरी हैप्पी। अब इसमें क्या है, अब हम लिखें मीरा इज़ हैप्पी तो मीरा खुश है। फिर लिखें हम मीरा इज़ वेरी हैप्पी तो मीरा बहुत खुश है। तो इसमें क्या, जो वेरी शब्द है वो विशेषता बता रहा है किसकी, खुशी की। और खुशी क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर वेरी शब्द एक एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। राम रैन वेरी फास्ट। अब क्या है, राम बहुत तेज दौड़ा। अब हम लिखें राम रेन फास्ट, तो राम तेज दौड़ा, फास्ट का मतलब तेज होता है। अब यहाँ वेरी लगाने पे क्या हुआ कि राम तेज तो दौड़ा लेकिन बहुत तेज दौड़ा। अब ये तेज, अब जो तेज दौड़ना जो है, अब तेज दौड़ना क्रिया है। अब इस क्रिया की जो विशेषता बता रहा है, बढ़ा करके बता रहा है वेरी शब्द, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। समझ में आ गया, एडवर्ब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार। तो क्रिया विशेषण के प्रकार में बता देता हूँ। सबसे पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसा एडवर्ब या ऐसा क्रिया विशेषण जो किसी वाक्य में
समय, किसी क्रिया विशेषण में समय का बोध कराए, किसी क्रिया विशेषण, किसी क्रिया के साथ समय का बोध कराए, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, यू कैन लीव राइट नाउ। अब हम यहाँ तक लिखें कि यू कैन लीव, तुम जा सकते हो या तुम हमें छोड़ के जा सकते हो, तुम फिलहाल जा सकते हो। अब यहाँ हमने यहाँ लगा दिया राइट नाउ। अब नाउ का मतलब क्या हो गया, तुम तुरंत हमें छोड़ के चले जाओ या तुरंत अभी यहाँ से चले जाओ। तो ये नाउ जो शब्द हो गया, ये लीव छोड़ने के लिए, ये इसने टाइम निश्चित कर दिया कि अब हमें तुम तुरंत ही छोड़ के चले जाओ। लीव माने जाना होता है, और नाउ ने इसका टाइम फिक्स कर दिया कि तुम्हें देर में नहीं जाना है, तुम्हें तुरंत जाना है अभी। तो ये नाउ क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई विल बी सून हियर। अब हम सून को हटा दें, आई विल बी हियर, तो इसका मतलब हो गया मैं यहाँ तुम्हें मिलूँगा, या मैं यहाँ तुम्हें देखूँगा, या मैं यहाँ तुमसे मिलूँगा, मतलब ये हुआ। लेकिन अब हमने सून लगा दिया, सून का मतलब मैं तुम्हें यहाँ बहुत जल्दी, सून का मतलब होता है जल्दी, मैं तुम्हें यहाँ जल्दी ही मिलूँगा या जल्दी ही देखूँगा, या तुम मुझे यहाँ जल्दी ही पाओगे। तो इसने टाइम फिक्स कर दिया जल्दी ही। अगर हम सून हटा देते तो हमें टाइम का पता नहीं, तो सून ने हमारा टाइम बता दिया कि ये हमें अब जल्दी ही से मुलाकात होने वाली है। तो ये सून वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। उसके बाद अगला एडवर्ब आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसमें क्या होगा, इसमें स्थान के बारे में, किसी क्रिया ऐसा क्रिया विशेषण शब्द जो किसी स्थान के बारे में बताए या स्थान का बोध कराए किसी क्रिया के साथ। जैसे यू कैन सिट, अब हम इतना ही छोड़ दें तो इसका मतलब हो गया तुम यहाँ बैठ जाओ। अब हम लिख दें यू कैन सिट हियर। अब हियर में क्या हो गया, इसने स्थान बता दिया, प्लेस बता दिया। जो हियर जो वर्ड हो गया, इसने स्थान बता दिया। अब हम कहें यू कैन सिट, तो तुम बैठ जाओ, तो तुम्हारा मन करेगा वहाँ बैठ जाओगे। लेकिन हम कहें यू कैन सिट हियर, तो तुम यहाँ बैठ जाओ, तो एक प्लेस निश्चित कर दिया। तो ये हियर जो वर्ड हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस का। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लीज़ कम इन। अब मैं बोलूँ सिर्फ प्लीज़ कम, तो प्लीज़ कम का मतलब आओ। अब इसमें हमें पता नहीं कहाँ आना है, किधर आना है। लेकिन अब मैं इन वर्ड लगा दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा तुम अंदर आओ। तो इन वर्ड लगते ही हमें स्थान का बोध हो गया यहाँ पे कि हमें अंदर आना है। तो ये इन जो वर्ड हो गया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। उसके बाद आता है थर्ड, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, अब इसमें क्या है कि जो शब्द मैनर का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉय वर्कड हार्ड। अब मैं बोलूँ सिर्फ द बॉय वर्कड, लड़का काम करता है। अब मैंने पीछे वर्ड लगा दिया हार्ड। अब उस लड़के के काम का मैनर बता दिया कि वो जो काम करता है वो बहुत परिश्रम से करता है या हार्ड वर्क करता है। तो ये हार्ड वर्क वर्ड जो हो गया वो हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर में। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में ऐसे वर्ड जो
क्वांटिटी का बोध कराते हैं वो आते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में, जैसे वेरी, ऑलमोस्ट, सो, इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, यू आर क्वाइट राइट। अब हम बोले यू आर राइट, तो इसका मतलब हो गया तुम सही हो, लेकिन हम लगा दें कि यू आर क्वाइट राइट, तो इसमें इसने क्वांटिटी बता दी कि तुम कहीं हद तक सही हो, एक हद बता दी। यू आर राइट का मतलब तुम 100% सही हो, लेकिन यू आर क्वाइट राइट तो मतलब इसका कहीं हद तक सही हो, तुम 100% नहीं है कि तुम सही हो भी सकते हो। तो ये हमारा क्वांटिटी वाला हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं अगले एडवर्ब की टाइप की ओर, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी था, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी था, और इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब में क्या है कि ये मैनर, स्टेट, टाइम, प्लेस, रीजन की जो जानकारी कराते हैं, ऐसे वर्ड कहलाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अंदर आते हैं। वर्ड वही हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई। वर्ड सेम है लेकिन थोड़ा सा काम अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ आर यू। अब इसमें तुम कैसे हो, इसमें क्या है, तुम्हारी दशा पूछी जा रही है, तुम कैसे हो, तुम्हारी क्रिया पूछी जा रही है, तो तुम कैसे हो। ठीक है, हाउ आर यू, तो ये हाउ जो वर्ड हो गया ये आ गया हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अंदर। अब और एक और एग्जांपल लेते हैं, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। अब इसमें भी उसकी रहने की दशा पूछी जा रही है कि वह कहाँ रहता है, तो इसमें जो वेयर वर्ड हो गया वो आ गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अगला टाइप आता है रिलेटिव एडवर्ब। जैसे रिलेटिव एडजेक्टिव था, लगभग उसी जैसा है ये रिलेटिव एडवर्ब। इसमें क्या है कि ऐसा शब्द जो दो चीज़ों को जोड़े या दो चीज़ों के बीच संबंध स्थापित करे, वो कहलाता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज हाउस वेयर आई वाज बोर्न। यह वही घर है जहाँ मैं जन्मा था। तो दो सेंटेंस हो गए, दिस इज ए हाउस और आई वाज बोर्न। यह वह घर है, मैं जन्मा था। अब वेयर लगाने से अब क्या हो गया, यह वही घर है जहाँ मैं जन्मा था। अब ये जो वेयर वर्ड है वो जन्म की विशेषता बता रहा है और दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है और दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। ध्यान रखें, वेयर वर्ड क्रिया की विशेषता बता रहा है, जन्म की, जहाँ मैं जन्मा था, जहाँ जन्मा था। यह वही घर है जहाँ जन्मा था मैं, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण या एडवर्ब हुआ। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड I can't understand the reason why he disobey
मी। मैं कारण समझ नहीं पाया, पहला वाक्य डिसोबे का मतलब उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। ये दो सेंटेंस हैं। मैं कारण समझ नहीं सका कि उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब वाई लगने से ये दोनों जुड़ गए। अब इसका पूरा मतलब हुआ कि मैं कारण समझ नहीं पाया कि क्यों उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब ये जो वाई वर्ड है, क्यों है लगा हुआ है, ये विशेषता किसकी बता रहा है? आज्ञा पालन की। वर्ब की विशेषता बता रहा है। क्यों आज्ञा पालन नहीं किया, ठीक है, आज्ञा पालन नहीं किया, क्यों आज्ञा पालन नहीं किया, तो आज्ञा पालन की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए वाई क्या हुआ? एक एडवर्ब हुआ। कंफ्यूज मत होना एडजेक्टिव और एडवर्ब में। तो यहाँ वाई वर्ड हुआ एक रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे एडजेक्टिव में फॉर्म होती थी, उसी प्रकार सेम हमारे एडवर्ब में भी डिग्री ऑफ फॉर्म होती हैं। तो डिग्री ऑफ एडवर्ब, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में काम करते हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अब आते हैं डिग्री ऑफ एडवर्ब। अब सेम डिग्री होती हैं एडवर्ब की जो हमने एडजेक्टिव में पढ़ी थी। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, दो की तुलना के लिए, और एक होती है सुपरलेटिव। जैसे स्लो, कंपैरेटिव हो जाएगी स्लो की स्लोअर, धीमा उससे धीमा, और सबसे बड़ी हो जाएगी स्लोएस्ट, सबसे धीमा, कि इससे धीमा फिर कुछ है ही नहीं। इसी तरह से लेट, लेट मतलब देर से, लेटर, लेटर मतलब और देर से, और लास्ट, लास्ट का मतलब सबसे बाद वाला, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जिनकी डिग्रियां हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रांसलेशन आएंगे तो हम बताते चलेंगे। तो जैसे एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं, उसी तरह से एडवर्ब की भी 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इस वर्ड में। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव में भी काम करते हैं और एडवर्ब में भी काम करते हैं। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि ये वर्ड तो साहब हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था, एडवर्ब में कहाँ से आ गया। तो ये इंग्लिश है, कोई वर्ड कहीं भी यूज़ हो सकता है, बस उसका यूज़ देखना है। वो वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो उससे हमें डिफाइन करना है कि ये वर्ड एडजेक्टिव था या एडवर्ब था, ठीक है। इसी के साथ एडवर्ब ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे। इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको दोबारा फिर आपको समझाऊंगा।